बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। यानी हम लोगों को किया गया है कि यहाँ पे आप y की वैल्यू मालूम करना है जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इसमें से। तो पार्ट ए है हमारे पास y/3 इज इक्वल टू 3/8। यानी हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू मालूम करना है, उसके साथ जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं y/32 इज इक्वल टू 3/8। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये आपस में बराबर हैं, तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y के साथ डिवाइड के फॉर्म में है। तो हम लोग डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसका इन्वर्स लेते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा था कि डिवाइड को ख़त्म करने के लिए उसका इन्वर्स लिया जाता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को हम ख़त्म कर लेंगे दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा y/32। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 के साथ, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइडों पे इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो जो काम हम एक साइड पे करेंगे वही काम हम लोग दूसरे साइड पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 32 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये मल्टीप्लाई 32 और डिवाइड बाय 32 ये आपस में एक दूसरे को काट लेंगे, यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 32 को 8 के साथ काट देंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू बच गई 3 और 4, इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 4 से क्या आ जाएगा, 12। तो हमारी y की वैल्यू मालूम हो गई कि y की वैल्यू है 12। इसके बाद पार्ट बी आता है हमारे पास 2/y इज इक्वल टू 4/6। तो हम लोगों ने y की वैल्यू मालूम करनी है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको उल्टा कर दें, y/2 कर दें, तो इसके साथ ये भी उल्टा हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। या हम दूसरा ये काम कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी y को इस ऊपर ले जाए और 2 को हम लोग इधर नीचे ले आए। तो ये बन जाएगा y/2 इज इक्वल टू 6/4। या आप इसको इस तरह का कर सकते हैं कि इस 6 को ऊपर ले जाएं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इस y को ऊपर ले जाएं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आने, क्योंकि इधर जब 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा बाय 4। और यहाँ भी आप लोग इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो ये भी यही आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6/4। दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 2 2 2 4, 1 2 2 2 3 6, या इधर भी आप यही कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट सी आता है हमारे पास, y/15 इज इक्वल टू y/30। y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इससे 30 ख़त्म कर देंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह ख़त्म होता है। ये हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y/30 इज इक्वल टू 5/15। यानी हमने सिर्फ इनकी जगह चेंज कर दी, y30 को इधर ले और 5/15 को उधर ले गए। दोनों बराबर हैं, इस 30 को उधर ले जाएंगे, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 30/15। तो आप इसको डिवाइड करना है, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। अगला हमारे पास आता है डी पार्ट हमारे पास, 5/20 इज इक्वल टू 4/y। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4/y इज इक्वल टू 5/20। तो इस सवाल की तरह आप इसको उल्टा कर सकते हैं, जब ये उल्टा होगा तो साथ में ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y/4 इज इक्वल टू 20/5। y को आप उधर, सॉरी 4 को आप उस साइड पे ले जाएं, तो ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
क्योंकि हमने यहाँ सीखा था कि जब डिवाइड में होता है तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है, तो इसको क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे 20 और 5, तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से आ जाएगा y इज इक्वल टू 60। तो ये आपका आंसर आ गया। ई पार्ट हमारे पास आ जाएगा y बाय 24 इज इक्वल टू 8 बाय 16। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आप 24 को उस साइड पर ले जाएं, ये जगह y बाई 24 इज इक्वल टू 8 बाई 16 से 24 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 24 बाय 16, तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 12 2 1 ज़ार 2 और 12 2 ज़ार 14, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। तो ये था आपका आंसर। पार्ट एफ आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 21 इज इक्वल टू 7 बाय वाई। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाय 21। तो हम लोग क्या करते हैं, या इस क्वेश्चन की तरह उल्टा कर लेते हैं, या हम लोग क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी वाई ऊपर चला जाएगा और 7 इधर 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा वाई मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21 को अगर हम इधर लें तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 21। तो इधर से हम 3 को इधर से भी डिवाइड कर देंगे और इधर से भी डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा वाई 3 3 कट जाएगा और 3 1 ज़ार 3 3 2 7 ज़ार 21, तो 7 मल्टीप्लाई 7 से आ जाएगा 49। तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 49। इसके बाद पार्ट जी आता है हमारे पास 125/15 प्रोपोर्शनल टू वाई रेशो 16। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा था जब हमें प्रोपोर्शन की शक्ल में दिया गया और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं जो इसके मीन्स हैं, यानी 125/15 प्रोपोर्शन टू वाई रेशो 60, तो इसके जो मीन्स हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इसके एक्सट्रीम्स हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 16। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 15 को ख़त्म करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे भी 15 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 15 पे डिवाइड कर देंगे। 15 15 कट जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 1 ज़ार 15 और 15 4 ज़ार 60, तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा 500। अगला पार्ट आता है हमारे पास h 70/14 प्रोपोर्शनल टू 40/y। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। 70/14 प्रोपोर्शनल टू 40/y। तो हमने ये देखा था जब हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आती है तो उसके हम लोग मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 40। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें y की वैल्यू चाहिए, उसमें से हम लोग क्या करते हैं 70 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 70 को डिवाइड कर देंगे, तो 70 1 ज़ार 70 70 1 ज़ार 70, ये कट गया, y रह गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 4 ज़ार 40 और 10 7 ज़ार 70, 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 8। तो हमारा y का क्या आंसर आ गया, क्या वैल्यू आ गई 8। इसके बाद आई पार्ट आ जाएगा हमारे पास y रेशो 32 प्रोपोर्शनल टू 8/16। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या आता है। y रेशो 32 प्रोपोर्शनल टू 8/16। तो हम लोग क्या करते हैं मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आ जाएगा
y मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 8। तो 16 को यहाँ से भी डिवाइड कर दें, यहाँ से भी डिवाइड कर दें, 16 1 ज़र 16, तो यहाँ रह गया y, यहाँ पे रह गया 16 1 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, तो 8 मल्टीप्लाई 2 से क्या आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू 16। पार्ट जे आता है हमारे पास 25 रेशो y प्रोपोर्शनल टू 100 रेशो 200। हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या आता है। 25 रेशो y प्रोपोर्शनल टू 100 रेशो 200। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आ जाएगा y मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 200। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 100 को डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा ये 100 100 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 100 1 ज़र 100 100 2 ज़र 200। तो 22 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 50। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 50। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है 821 रेशो 28, यानी हमें एक रेशो दी गई है। इसमें हमें क्या किया, इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो, यानी इस रेशो का जो फर्स्ट टर्म है 21, इसको चेंज कर दें 70 में, व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। तो ये 28 है क्या बन जाएगा, यानी जो इसका सेकंड टर्म है इससे क्या बन जाएगा। अगर 21 को हम लोग 70 पे कन्वर्ट कर दें तो 28 किस चीज़ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हम लोगों को इसने क्या मांगा हुआ है, सेकंड टर्म, ये हमसे मांगी हुई है और हमें दिया हुआ क्या है, गिवन हमें कौन सी रेशो है, गिवन रेशो है 21 और 28। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं ताकि ये कम से कम तरीन पे आ जाए। 1 पे इसको हम लोग ले आएंगे, फर्स्ट टर्म को 1 पे लेंगे, उसके बाद हम 70 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 पे लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 21। इस पे हम लोग क्यों डिवाइड करेंगे कि ये जो रेशो है 21 रेशो 28, इसको भी 21 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 21 पे डिवाइड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट टर्म है ये 1 पे आ जाएगी, उसके बाद हम 70 पे कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे। तो ये 21 और 21 कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 4 28 और 7 3 21, यानी 7 पे हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, रेशो 4/3। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये फर्स्ट टर्म को हम 70 पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इसने इसको चेंज कर दिया था 70 पे। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 70। तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ आ जाएगा 4/3 को भी 70 पे मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 70 और ये आ जाएगा 280/3। तो फर्स्ट टर्म अगर हमारा ये 70 था तो सेकंड टर्म हमारा क्या आ गया, 280/3। ये हमारा आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको हम प्रोपोर्शन पे हम लोग चेंज कर देंगे। ये तो इसका एक तरीका हो गया। दूसरा मेथड इसका क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन की शक्ल में लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 21 रेशो 28 प्रोपोर्शनल टू 70 रेशो x। क्योंकि हम लोगों ने इस देख लिया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 70 के बराबर है और 28 है, ये मालूम नहीं कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि ये दोनों रेशो बराबर हैं। 21 28 इज रेशो 70 रेशो x, यानी ये इस तरह आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं
कि हमने देखा था कि जो हमारे मीन्स हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो एक्सट्रीम्स हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। या हमने दूसरा तरीका देखा था, अगर इस हालत में हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह आ जाएगा x मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 28। तो हम क्या करते हैं, 21 को यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ से भी 21 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 3 21 और 7 4 28। तो हम क्या करते हैं, 70 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी x की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 280/3। यानी हमारा जो सेकंड टर्म है वो 280/3 के बराबर है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शनल 8:11 प्रोपोर्शनल टू 16:x। तो हम लोग इसको क्या देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि इसका आप लोग सेकंड टर्म मालूम कर लें। फर्स्ट टर्म हमें दिया गया, सेकंड टर्म भी आप लोग मालूम कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, 8:11 प्रोपोर्शनल टू 16:x के मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी मीन्स का प्रोडक्ट भी मालूम कर लेंगे और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट भी मालूम कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी एक्सट्रीम्स के हमारे पास x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 16। यहाँ भी 8 को हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 8 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 8 मल्टीप्लाई और x के साथ होना, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 8 को हम लोग ख़त्म करेंगे 8 के ज़रिए। तो यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो यह आ जाएगा 11 2 ज़ा 22। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 22। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 आ जाता है, 5 मैन कंप्लीट टास्क इन 2 डेज। यानी 5 बंदे हैं, वो एक काम को 2 दिन में पूरा करना है। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय 1 मैन। तो कितने दिन हमें दरकार होंगे कि वही टास्क एक बंदा पूरा करे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या को दिया गया है, डेज दिया गया है और मैन दिया गया है। तो हमारे क्या क्या प्रोपोर्शन बनती है, सॉरी रेशो बनती है, डेज रेशो मैन। तो हम लोगों को क्या 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 दिया गया है कि 2 दिन में काम पूरा होता है कितने लोगों के ज़रिए, 5 लोगों के ज़रिए। अब अगर यहाँ पे हम लोग एक बंदा कर दें तो हम लोग कितने दिन में वही काम पूरा करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने कम दिन लगेंगे और जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे। तो आदमियों की तादाद ज़्यादा हो रही है तो तो दिन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदा होगा आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, उससे ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ये आपस में क्या बना रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहा है। यानी यहाँ पे आदमियों की तादाद कम हो रही है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिनों की तादाद ज़्यादा होगी, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी x को 1 पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 5 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको अगर रेशो में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, 2:x प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिया यानी 2x लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। यानी 1 को पहले लिख देंगे, 5 को बाद में लिखेंगे। यानी 2x की तरफ 5 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपस में उल्टा है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2x के साथ 1 5 लिखेंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। तो वही बात है कि 1 को x के साथ और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 और यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो चाहे आमने सामने मल्टीप्लाई करना, चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो आपसे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। यानी हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 10 डेज। डेज की ये वैल्यू थी तो ये 10 डेज आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
4। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इजाज रीड 20 पेजेस ऑफ द होली कुरान इन 15 मिनट्स। यानी एक लड़का इजाज वो क्या कर रहा है, कुरान के 20 सफ़े पढ़ता है कितने मिनट में, 55 मिनट्स में। हाउ मैनी पेजेस विल बी रीड इन 120 मिनट्स। यानी 120 मिनट में टोटल कितने पेजेस पढ़ लेगा। तो यहाँ पे हमें दो दिए गए हैं, एक हमें दिया गया पेजेस का, दूसरा हमें दिया गया मिनट्स का। तो हमें रेशो दिए गए पेजेस और मिनट्स के। तो पेजेस हमें दिए गए थे 20, कितने मिनट में पढ़ा था, 55 मिनट्स में। उसके बाद हमसे पेजेस मांगे गए कि कितने पेजेस पढ़ लेगा 120 पेजेस में, यानी 20:55 और x रेशो 120। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोपोर्शन है ये क्या हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रही है। क्यों डायरेक्ट बन रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब पेजेस ज़्यादा पढ़ेगा तो टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा, या ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा पेजेस पढ़ सकता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 को हम लोग 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 55 को हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। या फर्ज करें अगर हम लोग इसको रेशो में लिखना चाहें तो 20:x और इसी तरह 50:120, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हम लोग इन्हें 20x लिखा है तो यहाँ पे 55 120 लिखेंगे। इन्वर्स होता तो हम लोग इसको उल्टा कर देते, 120:55 लिखते। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जब रेशो बन गई है तो या क्रॉस मल्टीप्लाई करने या मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करने, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करने। तो यह आ जाएगा x मल्टीप्लाई 55 और बराबर है 20 मल्टीप्लाई 120। तो 55 को यहाँ से भी डिवाइड कर दें, 55 को यहाँ से भी डिवाइड कर दें, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा 55 सॉरी 5 4 ज़ार 20 और 5 11 ज़ार 55। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 120 अगर करेंगे 480 आ जाएगा बाय 11। तो इसको ये आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना है तो इससे आ जाएगा 43.66 पेजेस। तो जो भी आप लिखना चाहें, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 9 फुटबॉल्स कास्ट ₹3500। हाउ मच विल 4 फुटबॉल कॉस्ट। यानी 9 फुटबॉल्स की कीमत 3500 रुपये है, तो 4 फुटबॉल की कितनी कीमत आ जाएगी। तो हमें रेशो दिया गया है फुटबॉल और कास्ट का, यानी रुपीज़ का। तो फुटबॉल कितने थे हमारे पास 9, उसकी कास्ट बन रही थी 3500। तो 4 फुटबॉल की कितनी कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा फुटबॉल है तो ज़्यादा कीमत आएगी, कम फुटबॉल जो है कम पैसों पे आएंगे। तो यानी फुटबॉल की अगर हम तादाद कम कर रहे हैं तो पैसे में रकम भी हमारी कम आएगी, उस पर जो खर्च आएगा वो भी कम आएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक की हम लोग वैल्यू कम कर रहे हैं तो दूसरे की भी वैल्यू कम हो रही है। तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3500 को 4 के साथ हम या 9 को हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये और अगर हम इससे प्रोपोर्शन बनाएंगे तो हम 9:4 प्रोपोर्शन टू 3500:x। यानी जिस तरह हम लोगों ने ये लिखा है उसी तरह हम लोग ये भी लिखेंगे। यानी 9:4 लिखा है तो 3500:x लिखेंगे। तो ये आपस में प्रोपोर्शन है, बराबर है। तो हम लोग मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा और 3500 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। 9 को हम यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई 9 हो रहा तो 9 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 9 यहाँ भी डिवाइड हो जाएगी, यहाँ भी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14,000 डिवाइड बाय 9। तो जब इस पर हम डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1555 होल 5 और 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1555 होल 5 और 9 जो है ये आपका रुपीज़ में है। तो आपने कॉस्ट लिखनी है, लाजमी रुपीज़ लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। द कास्ट ऑफ 145 kg ऑफ राइस इज ₹6,743।
rupees. How many kg of rice can be purchased for rupees 9,876 rupees? यानी 145 केजी चावल की कीमत आ रही है 6,743। तो कितने केजी का चावल आ जाएंगे 9,876 रुपये के। तो हमें क्या क्या दिया गया है, कास्ट दी गई है यानी रुपीज़, और वेट दिया गया है या मास दिया गया है हमें केजी में। तो कास्ट आ जाएगी हमारे 6,743, कितने केजी आ रहे थे 145। तो 9,876 कास्ट में कितने आ जाएंगे वो हम लोगों ने मालूम करनी है, एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब अगर हम लोग पैसों की कीमत बढ़ा रहे हैं यानी पैसे ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑलरेडी बात है कि चावल भी ज़्यादा ही आएंगे, और जितना पैसे कम करेंगे उतने वो चावल कम आएंगे। तो यहाँ पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो चावल भी ज़्यादा आएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा एक्स। तो एक्स आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 6,743, और ये आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9,876 मल्टीप्लाई 145। तो 6,743 को हम यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 14,32,020 रुपये आ जाएंगे। सॉरी, वैल्यू आ जाएगी, इसको 6,743 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमसे जो आ जाएगा के जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 212.37 के जी। यानी 6,743 का 145 के जी आ रहा था, 9,876 का 212.37 के जी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, इफ 5 बॉक्सेज ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 750 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 5 बॉक्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं 750 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पकड़ रहे हैं। हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 180 सच बॉक्सेज। तो कितनी जगह चाहिए होगी 180 बॉक्सेस के लिए। तो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं और स्पेस दिए गए हैं, तो या कैपेसिटी उसको कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब की हमें दिए गए यूनिट में। तो बॉक्सेस हमारे पास हैं 5, कितने स्पेस पकड़ रहे हैं 750 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 180 कर देंगे तो जगह हमसे कितनी पकड़ेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कम बॉक्सेस हैं तो कम जगह पकड़ रहे हैं, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जगह पकड़ेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 5 180 लिखेंगे और 750 रेशो एक्स लिखेंगे। तो मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 5 और आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 750। तो 5 को हम यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, एक्स रह जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे 5 को 750 के साथ हमारा काट देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 और 180 को मल्टीप्लाई करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 8 वर्कर कैन डू अ जॉब इन 16 डेज। यानी 8 वर्कर्स ने 16 दिन में काम पूरा करना। तो हाउ मेनी वर्कर विल इट टेक टू डू द जॉब इन 32 डेज। तो कितने लोग हमें चाहिए होंगे उसी जॉब को करने के लिए जो 32 दिन में पूरे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया, वर्कर्स दिया गया और डेज दिया गया, यानी वर्कर और डेज की रेशो बन रही है। तो वर्कर्स हमारे पास है 8 और कितने दिन में काम पूरा कर रहे थे 16। अगर हम कितने वर्कर लेने जो 32 दिन में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। क्यों इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा है, क्योंकि हम वर्कर की तादाद को कम कर देंगे तो हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे। यानी वर्कर्स कम होंगे तो उनसे वो काम आहिस्ता आहिस्ता होगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे। या हम लोग अगर दिनों को कम कर दें तो वर्कर की तादाद को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स में हमने सीखा था कि जो आमने सामने की वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x को 32 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर इसको हम लोगों ने प्रोपोर्शन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और x ले लेंगे 8 रेशो x।
और यहाँ पे हम प्रोपोर्शन की दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, 16 और 32 आता है, लेकिन ये इन्वर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 32 और x 16 ले लेंगे। तो इससे बन जाएगा 8:x प्रोपोर्शन टू 32:16। ये मीन्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मीन्स में आ जाएगा x मल्टीप्लाई 32 और एक्सट्रीम्स में आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 16। तो x को हम लोग वैल्यू मालूम करने के लिए 32 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग 32 को डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे 16 1 ज़ार 16 1 ज़ार 16 और 62 ज़ार 32 और 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 4। तो हमारा ये क्या था, x वर्कर्स था, तो 4 वर्कर्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन क्लीन 1450 क्लॉथ्स इन 90 मिनट्स, हाउ मैनी क्लॉथ्स विल ही वॉश इन 18 मोर मिनट्स। यानी 1450 कपड़े धो रहे हैं 90 मिनट में, और कितने कपड़े धो लेगा, 18 और भी मिनट अगर ऐड हो जाए, यानी 90 में 18 और ऐड हो जाए तो इसमें कितने कपड़े धो लेगा। तो हमें क्या क्या दिया गया है, मिनट्स, सॉरी क्लॉथ्स दिए गए हैं, मिनट्स दिए गए हैं। क्लॉथ्स दिए थे 1450, मिनट्स थे 90, और कितने कपड़े धोएगा, 18 मोर मिनट्स, यानी इस 18 को हम लोग क्या करेंगे, 90 में ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम हमारा आ जाएगा 108। 1400। हम लोग यह क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो रहा है तो कपड़ों की भी तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम में ज़्यादा कपड़े धुलते हैं और कम टाइम में कम कपड़े धुलेंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या आप अगर प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो 1450 एक्स 1450 रेशो एक्स प्रोपोर्शन टू 90 रेशो 108। यानी अगर ये ऊपर से नीचे लिखना है तो ये भी ऊपर से नीचे ही लिखना है। तो एक्स मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1450 ज़रा 108 हो जाएगा, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 90 यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 को हम लोग यहाँ से भी डिवाइड कर लेंगे। तो इसका क्या तरीका है कि 3 के पहाड़े पे इस 108 और 90 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 36 और यह आ जाएगा 30। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 के पहाड़े पे 1450 और 30 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये रह जाएगा 145 और ये रह जाएगा 3। तो 3 एकम 3 और 12 3 36, तो 12 को 145 में ज़रा दें तो 1740 आंसर आता है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि 1740 कपड़े धोएगा 108 मिनट में, लेकिन हमसे मांगे गया था कि 18 मोर मिनट में, यानी 18 मिनट में टोटल कितना धोएगा। तो 1450 थे 90 मिनट में, 1750 थे 18 मिनट में, यानी सॉरी 108 मिनट में। तो 18 मिनट ज़्यादा हुए, तो इसका तरीका यह है कि 108 में से 18 माइनस हो जाएगा, इसी तरह 1740 में से 1450 माइनस हो जाएगा, तो 290 क्लोथ्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 290 क्लोथ्स इन 18 मिनट, यानी 18 मिनट में 290 कपड़े धुलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास, राबिया आयरन 7 scarves in 12 minutes, how long she will take to iron 45 scarves। यानी राबिया लड़की है, वो क्या कर रही है, 7 स्कार्फ, जो लड़कियां दुपट्टे पहनती हैं, वो 7 दुपट्टे इस्त्री करती है, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो उसको कितना टाइम लगेगा 45 स्कार्फ को इस्त्री करने में। तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक स्कार्फ की एक मिनट्स की। तो स्कार्फ और मिनट में आपस में रेशो बन रहा है, तो 7 स्कार्फ इस्त्री करती है 12 मिनट में, और 45 स्कार्फ कितने मिनट में इस्त्री करेगी वो हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेशो है, ये जो प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि ज़्यादा स्कार्फ इससे करेगी तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जितने कम स्कार्फ इससे इस्त्री करेगी उतने कम टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं कि 7:45 प्रोपोर्शन टू 12:x। तो 12 और 45 आपस में मीन्स आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और x और 7 जो एक्सट्रीम्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 और 7 यहाँ पे आपस में कर देंगे, x रह जाएगा, 12 और 45 को हम ज़रा दे देंगे, 540 आ जाएगा।
7 पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 77 होल 1/7 मिनट्स, यानी 45 का जो हिस्ट्री करेगी 77 होल 1/7 मिनट्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है एक्सरसाइज 3.1 का। 14 ट्यूबवेल्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 45 मिनट्स, यानी 14 ट्यूबवेल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक वाटर टैंक को भर रहे हैं 45 मिनट्स में। इफ़ 4 ट्यूबवेल आर आउट ऑफ ऑर्डर, यानी 4 ट्यूबवेल आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, ख़राब हो गए या उन्होंने काम छोड़ दिए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल टेक टू फिल द टैंक, जो बाकी ट्यूबवेल बच गए वो टैंक भरने में कितना टाइम लेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ट्यूबवेल्स की और एक मिनट्स की। तो ट्यूबवेल जो है 14 ट्यूबवेल थे, कितने मिनट्स ले रहे थे, 45 मिनट ले रहे थे एक टैंक को भरने में। अगर 4 उसमें से कम हो गए, यानी 14 में से 4 कम हो गए तो टोटल कितने रिमेनिंग रहेगा ट्यूबवेल्स हमारे पास 10। तो 10 ट्यूबवेल कितना टाइम लेंगे हम लोगों से, x मिनट, यानी हमें उसकी तादाद मालूम नहीं है कि कितने मिनट में एक टैंक भरेगा। तो ये हमें पता है कि ज़्यादा ट्यूबवेल थे तो टाइम कम लग रहा था, ट्यूबवेल कम हो गए तो अब हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कम ट्यूबवेल से कम पानी आएगा और वाटर टैंक को भरने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ट्यूबवेल ज़्यादा थे तो टाइम कम लग रहा था, ट्यूबवेल कम हो गए तो अब टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप इसको इस तरह का रेशो में अगर लिखना चाहें, प्रोपोर्शन में लिखना चाहें तो 14:10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शन की दूसरी साइड पे 45:x आता है, इसको हम उल्टा करके x:45 कर देंगे। तो 10 और x आपस में मीन्स जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 40 और 45 जो हैं ये आपस में एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोडक्ट इनका मालूम कर लेंगे। तो x मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। तो 10 और 10 आपस में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 10 को डिवाइड कर देंगे। तो 5 के टेबल पे हम लोग 10 और 45 को हम लोग काट लेंगे, इससे आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9 5 ज़ार 45। तो 2 और 9 आ जाएंगे, सॉरी 9 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 को हम लोग 14 के साथ काट देंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो हमसे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 63 मिनट्स, यानी तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द रिमेनिंग ट्यूबवेल फिल अ वाटर टैंक इन 63 मिनट्स। तो जो बाकी के जो ट्यूबवेल हैं, 10 ट्यूबवेल हैं, वो 63 मिनट्स लेंगे वाटर टैंक को फिल करने में। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ, यानी हमें पार्ट ए दिया गया है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, एक टेबल दिया गया है, वो क्या है, x की वैल्यू हमें दिया गया है 1395, y की वैल्यू हमें दी गई है 2 6 18 10। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, फ्रॉम द गिवन टेबल, ये जो हमें दिया हुआ है, व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, यानी हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यानी 1 3 9 5 बढ़ाते जा रहे हैं। देन आल्सो द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज, तो जो y की वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी 2 6 18 10, यानी वो भी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्राफ टेबल पे देख लेते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हम बनाते हैं तो वो क्या होगा कि अपने ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बनाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन उसकी ऊपर की तरफ अप की तरफ ऊंच ऊंच ऊपर की तरफ हो जाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम फ़र्ज़ करें, ये हम लोग x हॉरिजॉन्टली लेते हैं, y हम लोग वर्टिकली लेते हैं। तो x में हम लोगों ने 1 से लेकर, सबसे बड़ी वैल्यू 9 थी तो 1 से लेकर 9 तक बना लिया, और जो y था उसमें सबसे छोटी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू 18 तक हमने बना लिया। तो x में हम लोग अगर 1 लेते हैं तो y में कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो ये 1 से हम लोग देखते हैं y की तरफ 2 तक जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं x में
तीन से जा रहा है कहाँ तक, वाई में 6 तक जा रहा है, तो 3 से ये पॉइंट जाएगा 6 तक, वाई में 6 तक, तो ये आपस में यहाँ पे आके टकरा जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनता है। इस तरह एक्स में 9 है और वाई में 18, तो 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 18, तो ये वैल्यू आपस में यहाँ पे मिलती है। इस तरह ये लास्ट पॉइंट है हमारा 5 और 10, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 है और यहाँ पे हम लोग 10 को देख लेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपस में मिल रहा है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ को बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो ये आपस में ये जो 0 से स्टार्ट हो के ये देखें ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। तो ये हमारे ग्राफ ए था। देख लेते हैं ग्राफ बी। इसके बाद क्वेश्चन 13 का लास्ट पार्ट आता है हमारे पास, x -35, 20, 55 और 15। y आ रहा है हमारे पास 7, -4, 11, 3। यानी जितना जितना हम लोग x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, इतना इतना y की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। या आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि x -35, -15, 20 और 55, y आ जाएगा आपका इसी तरह 7, 3, -4, -11, यानी 5 पे ये आपस में डिवाइड होता जा रहा है। तो जितना जितना हम लोग माइनस से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, एक्स में वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती जा रही है, माइनस की तरफ जाती जा रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सो फ्रॉम द गिवन टेबल व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन बना रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है, ये एक्स है पॉजिटिव साइड, ये है वाई है पॉजिटिव साइड। तो इसी का अगर अपोजिट हम ले लें, जिस तरह नंबर लाइन पे हम लोग लेते थे, लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, और इसी तरह वाई के लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा माइनस वाई। तो हम लोग ये वैल्यू जो है ये पुट करते हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या नंबर आ रहा है। तो एक्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं -35। तो हम लोग देख लेते हैं एक्स में हम लोगों ने 10, 20, 30, 40 बनाया है। तो ये हमें पता है कि -35 जो है वो माइनस की साइड पे आएगा और 30 और 40 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -35। तो यहाँ से कहाँ तक जाना है, +7 तक। तो +7 वाई में कहाँ पे आ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -15 और 3। तो एक्स में हम -15, तो -15 जो है वो 0 और 0 से लेफ़्ट साइड पे हम देखेंगे -10 और 20 के बीच में आ जाएगा -15, यहाँ पे आ जाएगा -15, और y में कहाँ पे आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे। इस तरह 20 और -4। तो अब हम पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं, 20 हमारे पास यहाँ पे है और -4 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये आपस में यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह एक्स जो है 55 है और जो वाई है वो -11 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वे को जो देख लेते हैं 50 और 60 के बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 55, और एक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, -11, तो ये यहाँ पे -11 आ जाएगा। तो ये आपस में यहाँ से यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे। तो हम जब इसकी लाइन बनाएंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो एक छोटा सा कर्व सा बनाता जा रहा है, तो ये हमारा डाउन की तरफ जा रहा है, यानी ओरिजिन से हम अगर देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई या किसी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।